दोबारा ये फांसी के तख्ते पर इस लोकतंत्र इस संविधान के लिए चढ़ने को तैयार है। डरने वाले नहीं है। तानाशाहियाँ हैं। मुझे बताइए, मास्टरमाइंड शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन था मास्टरमाइंड? हाँ, जैसे बहुत बड़े आतंकी हमले, पुलवामा, पहलगांव और आपका दिल्ली हमले में तो मास्टरमाइंड आज तक नहीं पकड़ा गया। 350 किलो आरडीएक्स कहाँ से आई? हथियार के टी शर्ट बरामद हुई, जैसे 350 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ। हाँ, टी शर्ट बरामद हुई। टी शर्ट कहाँ प्रिंट हुई? कौन से प्रिंटर ने प्रिंट की? आज हम ही ने अपनी महिला कांग्रेस ऑफिस में बैठकर मैंने खुद टी शर्ट खरीदी है, बता रही हूँ। अपना प्लीज समय बर्बाद मत करना। ये मैंने खरीदी, ये मैंने लिखा है और मैंने ही पहना है। और मेरा आज भी मानना है द पीएम इज कंप्रोमाइज्ड, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम आ रहा है, इसलिए अमेरिका के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए हैं और ऐसी ऐसी शर्तों को वो मान रहे हैं जो देश को, देश के किसान को, रोजगार को बर्बाद कर देगा। दिल्ली पुलिस के सूत्रों से जानकारी मिली है कि कई स्टेट में छापेमारी हो सकती है और वहां से भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनकी संलिप्तता साबित हो सकती है। किसमें संलिप्तता? किसमें? क्या हुआ? क्या है? क्या हुआ? प्रोटेस्ट हुआ? हमें पूछिए, हम बताते हैं। ये हम अभी भी पहनकर घूम रहे हैं, हमने लिखा है। और अभी बताइए ना, आपको जानना क्या है? क्यों अपनी पुलिस, अपनी ताकत का अमित शाह जी देश भर में इस्तेमाल कर रहे हैं? बेटियों को बताइए, आतंकी हमलों को रोकिए। इतनी घटनाएं, हत्याएं हो रही हैं, बेटियां लापता हो रही है, उस पर टाइम लगाइए ना। पुलिस को क्या जानना है? पूरी सूची दे देते हैं, पूरी सूची दे देते हैं। कहाँ प्लानिंग हुई, कैसी प्लानिंग हुई। अंतरराष्ट्रीय मंच पे अगर कोई, मैं कहूँगी, शर्मसार हुआ तो एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी जी का नाम आने से हुआ है, जिनका इस्तीफा लेने की बजाय प्रधानमंत्री जी जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या होगी? रिक्वेस्ट है, लड़ेंगे, वो थोड़ा पानी का बॉटल से पानी का जारी है, वो बेड से थोड़ा बाहर कर दीजिए, राहुल गांधी वो जी, फिर हमारे गीला हो राष्ट्रीय जाएगा, अध्यक्ष कोई नहीं बैठ पाएगा। साहब ने भी ट्वीट करके ये कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस और राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय ने कुछ गलत नहीं किया है। बिल्कुल लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकारों के तहत, बिल्कुल अहिंसा के रास्ते, सत्य के ऊपर बात करते हुए वो जेल जा रहे हैं। हम उसको उन पर गर्व करते हैं। तो यानी आपने देखा हमारे साथ महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अभी आपकी हमने सुना किस तरीके से आप कह रही हैं कि वो भी गायब हो गए। बॉबी अंदर आजा, अंदर बॉबी तो इस तरह अंदर आजा, बाइट करनी बस। जैसे बहुत बड़ा आतंकी हमला हो गया, मास्टरमाइंड तो पुलवामा का, पहलगांव। राज्य के चुनाव तक हमें इसी तरह जेलों में भर देंगे और आप चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन इस लोकतंत्र और संविधान को जो है हम हारने नहीं देंगे। उसके तहत आवाज़ें उठाते हैं। अगली रणनीति क्या रहेगी? ये लड़ेंगे और जीतेंगे बिल्कुल। अभी आप देखिएगा, ये आंदोलन जिस राज्य में पकड़ने पुलिस जाएगी, उस राज्य में जहाँ नहीं भी जाएगी वहाँ पर भी आंदोलन, संसद सत्र दोबारा शुरू हो रहा है ना, घेरने जा रहे हैं। वहाँ पर हमारे नेता घेरेंगे और बाहर सड़कों पर हम घेरेंगे, लेकिन इनकी जवाबदेही से इन्हें भागने नहीं देंगे। जवाबदेही तो इनकी बनेगी कि जो अमेरिका बार बार आप पर नाजायज़ अपने टैरिफ, अपनी तानाशाहियों को थोप रहा है और आप उस पर बोलने की बजाय एप्स्टीन फाइल के डर से चुप बैठे हुए हैं। एप्स्टीन फाइल में आपका नाम आया, आप ब्लैकमेल हो रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उसका नुकसान देश को क्यों हो? आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और आपको हट जाना चाहिए, ताकि आपके ऊपर जो ब्लैकमेलिंग है आपके मंत्रियों पर, उसका नुकसान देश को ना हो, है ना। किसी और को प्रधानमंत्री सौंप दीजिए और आप अपने जो भी कर्म आपने किए हैं एप्स्टीन फाइल में जो आ रहे हैं उसको आप भुगतिए ना। आपके कामों को देश क्यों भुगते? और जब आप सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, अहिंसा के रास्ते पे जाकर लड़ रहे हैं, संविधान और लोकतंत्र के तहत लड़ रहे हैं, तो आपको वो लड़ाई लड़ने में डर नहीं होना चाहिए। और मुझे बिल्कुल इस बात पे गर्व है कि हमारे युवा कांग्रेस के साथियों ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए इस लड़ाई को लड़ा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एप्स्टाइन फाइल में उनके मंत्रियों का नाम आने की वजह से कंप्रोमाइज़ है, इसलिए द पीएम इज कंप्रोमाइज हम कह रहे हैं और डंके की चोट पर कह रहे हैं, और उसी का नुकसान पूरे देश को हो रहा है। एप्स्टाइन फाइल में इनका नाम आया, ब्लैकमेलिंग ट्रम्प अमेरिका करके देश को नुकसान पहुंचा रहा है। तो हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी आप इस्तीफा दीजिए, साइड पर हट जाइए, किसी और को प्रधानमंत्री बना दीजिए, ताकि उसको ट्रम्प या अमेरिकन जो है ब्लैकमेल करके अपनी शर्तें ना मनवा पाए। आपने टैरिफ लागू कर दिया, आपने किसान को, हमारी जो इंडस्ट्री है उसको बर्बाद कर रहे हैं, बेरोजगारी करेंगे। आप बिल्कुल हमारे पूर्व सेना के प्रमुख की किताब में जो छपा उससे भागने के लिए आप सदन ही नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी जी रोज पहुंचते हैं, उन्हें बचाने का काम जो ओम बिरला जी कर रहे थे वो भी इस दिन बयान के बाद से गायब हो गए हैं, जिन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सबसे सुरक्षित जगह देश की संसद है, देश का सबसे सुरक्षित आदमी देश का प्रधानमंत्री है, और उनको कहते हैं सदन में आपको खतरा है, और वो भी कांग्रेस की महिला सांसदों से। तो मैंने उनको कहा मत आइए, और वो आ नहीं रहे हैं। ये कायर लोग हैं, ये डरे हुए लोग हैं, और ये डरे इसलिए हैं एप्स्टीन फाइल में नाम आने से। ये बेनकाब और ये नंगे हुए हैं, ये नंगा शब्द प्रधानमंत्री जी आपको मुबारक कर रहे हैं। अगली रणनीति क्या रहेगी आप? बिल्कुल लड़ेंगे, संसद सत्र दोबारा शुरू हो रहा है, देश के दोनों सदनों में हम इस लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। किसान
को और हमारे व्यापार को, हमारे बेरोजगार का जो मुद्दा है, जो महिलाओं के मुद्दे हैं, हर मुद्दे पर है ना, नाबालिग बच्चियों को नोचा गया एप्स्टीन फाइल की जो सच्चाई, सबको उठाया जाएगा। जनरल हमारे पूर्व सेना प्रमुख नरवणे जी की किताब में जो सच्चाई है, बिल्कुल उसको भी हम लोग जाने बिना पीछे नहीं हटने वाले हैं। और ये लड़ाई सदन और सड़क पर दोनों में निरंतर लड़ी जाएगी और बिल्कुल तैयार है कि मुकदमे होंगे, FIR होंगी, अरेस्ट होंगे, जेल भेजे जाओगे। देशद्रोह के मुकदमे, अरे सोनम वांगचुक को नहीं छोड़ा, शंकराचार्य जी को नहीं छोड़ा, राहुल गांधी जी को नहीं छोड़ा, 55 घंटे ईडी ने बुलाया, उनकी सदस्यता ली, उनकी सिक्योरिटी हटाई, उनका निवास ले लिया था, सब कुछ कर लिया आपने, फिर भी कुछ हुआ नहीं हुआ ना। सो अभी भी कुछ नहीं होगा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद।